धर्मेंद्र हिंदी फिल्म इतिहास के सबसे खूबसूरत और फेमस एक्टर में से एक, जिनके हट्टे कट्टे डील डॉल और चेहरे की चमक ने उन्हें एक अलग ही शख्सियत से नवाजा, जिन्हें बॉलीवुड के ही मैन और एक्शन किंग के नाम से जाना गया और एक फाइटर हीरो की पहचान मिली। 100 से ज़्यादा हिट फिल्में देने वाले जिस स्टार को जानी मानी टाइम मैगजीन ने दुनिया के टॉप 10 हैंडसम पुरुषों में जगह दी और जो 70 के दशक के सबसे महंगे हीरो में शुमार हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी फिल्मों में सफलता पाने से पहले वो सालों तक मुंबई में दर बदर ठोकरें खाते रहे थे, भूखे पेट सड़क किनारे पड़ी बेंच पर सोया करते थे। आखिरकार हार मानकर घर वापस जाने के लिए ट्रेन का टिकट भी कटा चुके थे। क्या आप मानेंगे, जिस अदाकारा ने इनके करियर को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उसी को इस्तेमाल करके छोड़ देने के आरोप भी धर्मेंद्र पर लगे और ये भी खबरें आईं कि धर्मेंद्र ने उन्हें थप्पड़ तक जड़ दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि शादीशुदा और बाल बच्चेदार होने के बावजूद इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर उस दौर की नंबर 1 अभिनेत्री से निकाह कर लिया था और 2 शादियों के बावजूद इनके कई अफेयर्स की खबरों ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। धर्मेंद्र की निजी जिंदगी कितनी विवादित रही, कैसे उनकी छवि एक दिलफेक आशिक की बन गई और उनके फ्लर्ट करने की आदत की वजह से एक जानी मानी अभिनेत्री ने उन्हें झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया था। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र, जिन्होंने 3 दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज किया, लेकिन इनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी ही सफल रही, पर्सनल लाइफ उतनी ही आलोचनाओं का शिकार हुई। तो आज हम बात करेंगे इसी जाने माने अभिनेता की निजी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे विवादों की जिनके बारे में आप में से कम ही लोग जानते होंगे। धर्मेंद्र किसी भी फिल्म में काम करते थे तो उसमें अपनी जान डाल देते थे। वो ऐसे पहले अभिनेता थे जिनकी लगातार 100 फिल्में हिट साबित हुईं और वो भी बतौर लीड एक्टर। धर्मेंद्र ने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन पर्दे पर आदर्श हीरो का किरदार निभाने वाला ये अभिनेता अपनी असल ज़िंदगी में क्यों कभी वफादार नहीं रहा और अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा धोखा देता रहा? क्यों ऐसे आरोप लगते रहे कि वो एक छिछले करैक्टर और फ्लर्ट करने वाले इंसान हैं? आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि हमें कोई भी इंसान पर्दे पर जैसा दिखता है, हकीकत में उसके आसपास भी टिकता है, ये ज़रूरी नहीं। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के कपूरथला में जन्मे धर्मेंद्र का असली नाम धर्मेंद्र सिंह दियोल है। धर्मेंद्र एक पंजाबी जाट परिवार से थे। उनके पिता का नाम केवल किशन सिंह दियोल और मां का नाम सतवंत कौर था। धर्मेंद्र ने सिर्फ मैट्रिक यानी 10वीं तक की पढ़ाई की। पिता स्कूल के हेडमास्टर थे, इसलिए ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में कोई समस्या थी, बल्कि बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था और पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो स्कूल जाने के बहाने थिएटर में फिल्म देखने भाग जाया करते थे, फिर एक ड्रिलिंग कंपनी में मैकेनिक और बाद में रेलवे में नौकरी करने लगे। इस दौरान उन्हें 125 रुपये सैलरी मिलती थी, लेकिन काम में मन कहाँ लगता था। बस यही सोचा करते थे कि कैसे फिल्मों में जाया जाए। वो 1953 में मुंबई आ गए और फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटने लगे। कुल मिलाकर धर्मेंद्र ने 7 साल तक इंडस्ट्री में खूब पसीना बहाया, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। उनका स्ट्रगल बेहद लंबा होता जा रहा था और भूख प्यास और रहने की समस्याओं के बीच आखिरकार हिम्मत जवाब दे गई। एक दिन घर वापसी का इरादा कर ट्रेन में जाकर बैठ गए। तभी उनके संघर्ष के साथी एक्टर मनोज कुमार को ये बात पता चली तो उन्होंने धर्मेंद्र को वापस जाने से रोक लिया। इसी बीच फिल्म फेयर ने एक टैलेंट इवेंट किया तो धर्मेंद्र ने तपाक से उसका फॉर्म भर दिया। किस्मत ने साथ दिया और बिना किसी एक्टिंग एक्सपीरियंस के धर्मेंद्र चुन लिए गए। उस समय के मशहूर डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी की नज़र धर्मेंद्र पर पड़ी और उन्होंने धर्मेंद्र को अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। ये सब धर्मेंद्र के लिए एक सपने जैसा था। उन्हें बॉलीवुड में ये पहला चांस मिला था, साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इसके बाद धर्मेंद्र को फिल्म बॉयफ्रेंड में कास्ट किया गया, लेकिन ये फिल्म भी चल नहीं पाई। लेकिन धीरे धीरे मेहनत रंग ला रही थी और कुछ अच्छी फिल्में मिलने लगीं।
1962 की फिल्म अनपढ़ और 1963 की फिल्म बंदनी में उनके काम को नोटिस किया गया। तभी धर्मेंद्र को मशहूर फिल्म निर्माता ओपी रल्हन ने अपनी फिल्म फूल और पत्थर में कास्ट किया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिससे धर्मेंद्र को काफ़ी फायदा हुआ। इस फिल्म में जानी मानी अदाकारा मीना कुमारी उनके अपोजिट थी। इसके बाद धीरे धीरे धर्मेंद्र की किस्मत चमक उठी और बॉलीवुड में उनके पैर जमने लगे। बताते हैं कि इसमें मीना कुमारी ने उनकी खूब मदद की, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। धर्मेंद्र ने फिर सालों तक लगभग 300 फिल्मों में काम किया। इसमें कुछ बेहद यादगार भूमिकाएं भी शामिल हैं। इन फिल्मों में सूरत और सीरत, अनपढ़, आँखें, मेरे हमदम मेरे दोस्त और आदमी और इंसान, ललकार, चुपके चुपके, धर्मवीर, शोले और यमला पगला दीवाना जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। धर्मेंद्र की फिल्मोग्राफी की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ बड़े विवादों की। धर्मेंद्र जब फिल्मों में काम करने आए तो वो पहले से शादीशुदा थे। प्रकाश कौर से साल 1954 में घरवालों की मर्जी से उनकी शादी हुई थी। तब धर्मेंद्र की उम्र महज 19 साल की थी। इस कपल के 4 बच्चे थे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल। लेकिन फिल्म एक्सपर्ट बताते हैं कि धर्मेंद्र का मैरिटल स्टेटस कभी भी उनकी आशिक मिजाजी पर लगाम नहीं लगा पाया और वो हमेशा लड़कियों के मामले में ऐसे बर्ताव करते थे जैसे कोई कुंवारे लड़के हों या कॉलेज में पढ़ने वाले बिंदास बेफिक्र नौजवान हों जो हर लड़की पर चांस मारता है कि पट गई तो अच्छा है, नहीं तो क्या जाता है। खैर, फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद शादीशुदा धर्मेंद्र की ज़िंदगी में जिस पहली महिला की एंट्री हुई वो थी अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी। 1964 में दोनों ने एक साथ पहली बार काम किया था। ये फिल्म मैं भी लड़की हूँ। इसके बाद फिल्म पूर्णिमा, काजल और फूल और पत्थर में दोनों ने एक साथ काम किया और इसी दौरान दोनों करीब आ गए। दरअसल उस वक्त धर्मेंद्र करियर की शुरुआत कर रहे थे और इसके लिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में किसी के मजबूत सपोर्ट की ज़रूरत थी। तभी उनकी मुलाकात हुई सुपरस्टार मीना कुमारी से, जो अपनी दरियादिली और मदद करने की आदत के लिए मशहूर थीं। बताया जाता है कि मीना कुमारी ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जीने, चलने, बोलने और काम करने का तरीका सिखाया। धर्मेंद्र के करियर को बनाने में मीना कुमारी ने हद से ज़्यादा मदद की और धर्मेंद्र को अपनी ज़्यादातर फिल्मों में भी काम दिलवाने लगी। बताते हैं कि मीना कुमारी ने कई निर्माता निर्देशकों से धर्मेंद्र को अपनी फिल्मों में लेने के लिए सिफारिश तक की और उनके करियर को नया मुकाम दिया। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को एक्टिंग की बारीकियां भी सिखाईं और किसी की परवाह न करते हुए उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट भी किया। लेकिन फिर धर्मेंद्र और मीना कुमारी के रिश्ते को लेकर हर तरफ चर्चा होने लगी। पति से रिश्ता टूटने के बाद मीना कुमारी इमोशनल ड्रामा से गुजर रही थी। ऐसे में धर्मेंद्र का साथ उन्हें अच्छा लगने लगा। फिर क्या था, बॉलीवुड के गलियारों से लेकर मीडिया तक में धर्मेंद्र और मीना कुमारी के परवान चढ़ते इश्क की बातें आम हो गईं। हालांकि इसके बारे में ना कभी मीना कुमारी ने कुछ कहा ना धर्मेंद्र ने, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उनके अफेयर की खबरों को सरेआम कर दिया। एक ऐसी ही घटना तब सुर्खियों में आई जब मीना कुमारी को धर्मेंद्र के घर की छत पर देखा गया। तब भी मीडिया के सामने जहां धर्मेंद्र सिर्फ लुंगी पहने कैमरे में कैद हो गए थे, वहीं मीना कुमारी हाथों में तकिया लिए हुए थी। इस घर में तब इनके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। दोनों की ये तस्वीरें अखबारों और मैगजीन में छपी तो हंगामा मच गया। खबरों की माने तो दोनों का अफेयर 3 साल तक चला था। इस समय मीना कुमारी तो अपने पति से अलग हो चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र शादीशुदा और बाल बच्चेदार थे। पर फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी की कोई परवाह नहीं की और सरेआम मनमानी करते रहे। लेकिन अब तक मीना कुमारी ने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था और धर्मेंद्र को कुछ और डायरेक्टर्स की फिल्में भी मिलने लगी थी। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि कामयाबी हासिल हो जाने के बाद धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से दूरी बनानी शुरू कर दी और मीना कुमारी एक बार फिर धोखे का शिकार हुई। एक बड़ा दावा ये भी किया जाता है कि एक बार धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को थप्पड़ भी मार दिया था, जिससे वो बुरी तरह से टूट गई थी। कई रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से झूठा प्यार किया था। उन्होंने मीना कुमारी को अपने करियर की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया
और फिर दूध की मक्खी की तरह जिंदगी से निकाल फेंका। मीना कुमारी के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी में दूसरी महिला आई, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। हेमा तब नंबर 1 स्टार थी और उनके पीछे बॉलीवुड के कई नामी सितारे हाथ धोकर पड़े थे। संजीव कुमार से का रिश्ता शादी की बात तक पहुंचकर टूट गया था और इसी बीच जितेंद्र ने उन्हें शादी के लिए मना भी लिया था और दोनों शादी की रस्मों के लिए परिवार के साथ मद्रास भी पहुंच गए थे। लेकिन तभी धर्मेंद्र ने बीच में भांजी मार दी और हेमा को ले उड़े। वो शादीशुदा होने के बावजूद हेमा से शादी की प्लानिंग करने लगे। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर को जब इस बारे में पता चला तो वो घबरा गईं। किसी पराई औरत का यूं पति पर डोरे डालना कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन प्रकाश कौर ने बड़े ही संयम और समझदारी से काम लिया और उन्होंने फैसला कर लिया कि भले ही धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी कर लें, लेकिन वो उन्हें तलाक नहीं देंगी। लेकिन दिलफेंक धर्मेंद्र भला हेमा जैसी खूबसूरत और नंबर 1 अदाकारा को कहाँ छोड़ने वाले थे। दोनों ने इस्लाम धर्म अपना लिया और निकाह कर लिया। साल 1979 में धर्मेंद्र ने खुद से 13 साल छोटी हेमा मालिनी से निकाह किया था। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की तरह उनकी शादी भी 80 के दशक में कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी और तब धर्मेंद्र के 4 बच्चे बड़े हो चुके थे। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था। जिसने एक पत्नी को धोखा दिया था वो भला दूसरी पत्नी को क्यों नहीं देता। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हुईं, ईशा और अहाना, और इनके जन्म के बाद 80 के दशक में धर्मेंद्र का नाम जुड़ा उनकी को स्टार खूबसूरत अदाकारा अनीता राज के साथ। अनीता राज अपने ज़माने में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार थी। उन्होंने नौकर बीवी का, जीने नहीं दूंगा और करिश्मा कुदरत का जैसी कई फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ी। उस वक्त धर्मेंद्र पहले से 2 पत्नियों संग शादीशुदा थे, लेकिन वो खुद से 27 साल छोटी अनीता राज के प्यार में इस कदर पागल हो गए कि डायरेक्टर से उन्हें अपने साथ कास्ट करने के लिए दबाव डालने लगे। बताते हैं तब धर्मेंद्र शूटिंग सेट पर ही अनीता राज पर ऐसे हक जताते थे कि लगता था मानो वो उनकी बीवी हों। जानकार बताते हैं कि अपना करियर खराब होने के डर से अनीता धर्मेंद्र से डरती थी और इसी वजह से बाद में वो चाहकर भी धर्मेंद्र से दूरी नहीं बना पा रही थी। वहीं धर्मेंद्र अनीता के लिए इतने पजेसिव हो गए थे कि उन्हें बदनामी का भी कोई डर नहीं था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि इन दोनों का ये नाजायज़ रिश्ता टूट गया। जब दोनों की नज़दीकियों की खबरें आग की तरह बॉलीवुड गलियारों में फैलने लगीं, तभी ये खबर उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बड़े बेटे सनी देओल तक भी पहुंची। तभी एक तरफ हेमा ने पति धर्मेंद्र के साथ बगावत कर दी, वहीं दूसरी तरफ सनी देओल ने भी हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि ऐसी खबरें आई थी कि धर्मेंद्र अनीता राज से शादी करने वाले हैं। ये 1985-86 के आसपास का वाक़या है। तभी एक चौंकाने वाले खबर सामने आई कि अनीता राज ने धर्मेंद्र के पारिवारिक मित्र और उनके मेन स्टार रहे अर्जुन हिंगोरानी के भतीजे सुनील हिंगोरानी से शादी कर ली है। सुनील भी जाने माने डायरेक्टर थे और कई फिल्मों का निर्देशन किया था और अनीता ने शादी के बाद कुछ साल के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया और इस तरह इस किस्से का अंत हुआ। तो धर्मेंद्र के इन सीरियस अफेयर्स के अलावा कुछ एक्ट्रेसेस भी हैं जिनके साथ धर्मेंद्र का नाम जुड़ा और आलोचनाएं भी हुई। इन्हीं में से एक नाम है जानी मानी अभिनेत्री आशा पारिक का। बताते हैं वैसे तो वो बेहद सख्त और उसूलों वाली थी, लेकिन फिर भी वो धर्मेंद्र के चार्म और उनकी बातों में आए बिना न रह सकी। इन दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी तो हिट ही रही, ऑफ स्क्रीन जोड़ी भी चर्चा में आ गई, लेकिन फिर आशा पारिक ने अपने कदम पीछे खींच लिए और इस रिश्ते को विराम लगा दिया था। बताते हैं कि धर्मेंद्र आशा के प्रति ऐसे दीवाने हो गए थे कि अपने सबसे पसंदीदा चीज़ यानी शराब तक को छोड़ दिया था, क्योंकि उनका शराब पीना आशा को पसंद नहीं था। इसी तरह खूबसूरत एक्टर राखी के साथ भी धर्मेंद्र का नाम जुड़ा और जब राखी अपने पहले पति अजय विश्वास से अलग हुई तो इसकी वजह धर्मेंद्र को ही बताया गया। लेकिन शायद राखी को भी ये जल्दी समझ आ गया कि वो 2 बीवियों वाला एक दिलफेक इंसान उनका ज़्यादा साथ नहीं दे पाएगा। 1973 में राखी ने गुलजार से शादी कर ली और धर्मेंद्र के साथ उनकी ये कहानी यहीं थम गई। चलिए आपको वो किस्सा भी बताते हैं जब फ्लर्टी धर्मेंद्र को उनकी एक को स्टार ने तमाचा जड़ दिया था। ये किस्सा है 1965 का चांद और सूरज फिल्म की शूटिंग के दौरान। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान तनुजा और धर्मेंद्र की अच्छी दोस्ती हो गई।
एक फिल्म की शूटिंग रैप होने के बाद धर्मेंद्र और तनुजा दोनों साथ में ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। तभी धर्मेंद्र ने तनुजा के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। फिर तनुजा ने आप देखा ना ताप धर्मेंद्र को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। धर्मेंद्र का तो जैसे सारा नशा ही उतर गया। धर्मेंद्र ने तो ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि उनके जैसे हैंडसम हंक और जाने माने एक्टर को कोई लड़की थप्पड़ भी मार सकती है। बताया जाता है कि फिर धर्मेंद्र ने तनुजा से माफ़ी भी मांगी और कहने लगे कि तुम मुझे अपना भाई बना लो। बार बार ऐसा कहने और माफ़ी मांगने पर तनुजा ने एक काला धागा लेकर बांध दिया था। एक्टर तनुजा ने काफ़ी पहले एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इस वाक़ये का जिक्र किया था। 85 साल के धर्मेंद्र अब तक करीब 300 फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनमें से कई फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वो राजनीति से भी जुड़े रहे हैं और पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। वो इन दिनों अपने फार्म हाउस में समय बिताते हैं और लगातार सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं।